बैरिस्टर साहब, ये क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस का ज़ाहिर ज़िक्र किया, आपने कहा माहौल बिल्कुल तब्दील हो जाएगा अगर बानी तहरीके इंसाफ रिहा कर दिया जाते हैं इवन इलेक्शन से 6 घंटे कबल। इसका मतलब तहरीके इंसाफ में इस वक्त, क्योंकि आप लोग दावेदार हैं कि आप लोगों का वोटर्स भी इंटैक्ट हैं, सपोर्ट बेस इंटैक्ट है, लेकिन इंतखाबी निशान चले जाने के बाद ये मुश्किल पेश आ रही है कि किस तरह से वोटर्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे इन आज़ाद उम्मीदवारों को। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और सिंबल लेने का मकसद ही ये था कि वोटरों में कंफ्यूजन पैदा की जाए और पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये वाकई ही इससे इफेक्ट तो बड़ा होगा यकीनी तौर पे, क्योंकि एमएनए का सिंबल किसी के पास होगा, उसके नीचे जो एमपीएस हैं उनके सिंबल किसी और के पास होंगे, और ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो सिंबल के जरिए ही अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये यकीनी तौर पे इशू होगा, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि ये जो इलेक्शन है ये ऑलरेडी इसकी लेजिटिमेसी जो है खत्म हो चुकी है। ये जो इलेक्शन है जिसने अच्छा होना था, फ्री एंड फेयर होना था, और एक हम मुस्तकबिल में एक खुशी का माहौल देखते, एक तरक्की का माहौल देखते, वो सारा जाया कर दिया इस सिंबल की जजमेंट ने। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब ये बताइएगा कि क्योंकि जाहिर है आपने कहा कि अब जो भी है फेस कर रहे हैं और हिस्सा तो ले रहे हैं आप लोग, जो आपकी मुलाकात हुई बानी तहरीके इंसाफ से, क्या फ्यूचर के हवाले से यानी पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में अगर जब ये मौका आएगा, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि उन्होंने अपना कैंडिडेट वज़ीर आज़म बनाना है बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, नून लीग भी नवाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर देख रही है, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है कि किसी एक कैंडिडेट के हक में वोट डालना है, तो क्या ये तय किया गया है कि कहाँ तहरीके इंसाफ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के साथ या उनके भी साथ नहीं होगी? ज़ाहिर है नून के साथ तो आप लोग नहीं हो सकते। इत्तेहाद की आप बात कर रही हैं या कोई कोलिशन गवर्नमेंट की, तो जो मेरी बात हुई थी इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना के जो एक्सपीरियंस किया है पिछली हुकूमत में, इस बार वो बिल्कुल ऐसी नहीं कोई कोलिशन की तरफ उनका रुझान, क्योंकि उस तरह आपकी हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके जो जूनियर पार्टनर्स होते हैं उनसे एक तरह से ब्लैकमेल होते हैं। इसलिए कोलिशन का अभी फिलहाल कोई किसी किस्म का इरादा नहीं है। उम्मीद यही है कि लोग इतनी तादाद में, इतनी मेजॉरिटी में वोट करेंगे कि कोलिशन बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन बैरिस्टर अली जफर साहब, वो तो आपकी रिजर्व सीट्स हैं ही नहीं ना, तो कहीं ना कहीं दूसरा का पलड़ा तो ज्यादा भारी होगा। देखें, ये रिजर्व सीट वाला जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त बिल्कुल क्लैरिटी है कि इंशाल्लाह रिजर्व सीट भी नहीं ली जा सकेंगे ये हमसे। कानून की अगर आप प्रॉपरली तशरीह करें और कानून को देखें और पढ़ें और समझें, तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि रिजर्व सीट आपको इलेक्शन के बाद फैसला करना होता है। राइट। इसलिए रिजर्व सीट हमसे, बात तो लोग खुशियां मना रहे हैं कि शायद रिजर्व सीट पीटीआई से निकल गई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि वो रिजर्व सीट हमें, हमारा हक होगा पीटीआई का, और वो हक कानून के मुताबिक मिलेगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बैरिस्टर साहब? इंतखाबी निशान है नहीं, इंडिपेंडेंट के तौर के ऊपर चलें, लेट्स से आपने बड़ी अच्छा साइज जीत लेते हैं आपके आज़ाद उम्मीदवार, तो वो रहेंगे तो आज़ाद ही ना। क्या आज़ाद उम्मीदवार फिर किसी ग्रुप की शक्ल में बनते हैं? क्या आपके नज़दीक कानून इस हवाले से क्या कहता है? कानून इसमें बड़ा वाज़ेह है। मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। कानून ये कहता है कि इलेक्शन के बाद जितने भी इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे, उनके पास 3 दिन होते हैं कि वो ये ऑप्शन ये चूज कर लें कि हमने किस सियासी जमात के साथ हमने शामिल होना है। राइट। तो अगर वो जो इंडिपेंडेंट है, जो कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है पीटीआई के टिकट पे नहीं लेकिन पीटीआई के मेंबर होते हुए, वो फिर जब ऑप्ट करेंगे कि हमने पीटीआई के साथ ज्वाइन करना है, तो फिर पीटीआई के ही समझे जाएंगे वो पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा। और फिर रिजर्व सीट्स जो हैं वो उसके मुताबिक, जितने भी आपके कैंडिडेट्स हों, जितने भी आपके मेंबर्स हों, उसके मुताबिक प्रोपोर्शनेटली आपको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। तो